गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th का हम चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम कर रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम का आर्ट आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट 3 में टॉपिक नंबर 5.1 करेंगे। कोल कोल क्या होता है? कोल यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। पार्ट 3 में देखो, आपने देखा होगा कि कोयला होता है, जो उसको देखा भी होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। इट इज़ हार्ड ए स्टोन, ये पत्थर की तरह क्या होता है, कठोर होता है। एंड इट्स ब्लैक इन कलर, और क्या होता है, काले रंग का होता है। देखो कोयला होता है, ये बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। ये इसका डायग्राम है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। देखो कोयला एक ऐसा फ्यूल है, ऐसा ईंधन है जो बनाया जाता किसके लिए यूज़ किया जाता है? भोजन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। देखो ये पहले रेलवे में यूज़ किया जाता बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से स्टीम बनाई जाती थी। स्टीम से इंजन घुमाए जाते थे, इंजन फिर ट्रेन को आगे खींचते थे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट हैं जो, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोयला इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे औद्योगिक ईंधनों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसकी स्टोरी के बारे में देखते हैं, इसकी कहानी क्या है कोयले की। वेयर डू वी गेट कोयला फ्रॉम, हाउ इज़ इट इज़ फॉर्म्ड। देखो कोयला कहाँ से मिला और कैसे ये बना। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो। देखो 300 साल पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। कहते हैं 300 साल पहले जब क्या था, धरती थी, हैड डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग वेटलैंड एरिया। देखो धरती पर बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र था, वहाँ पे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा लाइक फ्लडिंग, जैसे बाढ़ आना। दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल। ये जो जंगल हैं वो ढक गए, किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। इज़ मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम। जैसे जैसे ज़्यादा क्या होती गई, जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होती गई। दे वर कंप्रेस्ड, वो क्या होते गए, कंप्रेस होते गए। कंप्रेस मतलब दबाव में आते गए। डी टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे शैंक डीपर एंड डीपर। और तापमान बढ़ता गया जैसे जैसे वो नीचे गहराई में जाते गए। ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान पर और बहुत ज़्यादा दाब पर। डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोयल। जो मरे हुए पौधे थे, गले सड़े पौधे थे, वो बदल गए किसमें? कोयल में। इस कोयल कंटेन मैनी कार्बन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन पाई जाती है। दी स्लो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयला इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कहते हैं ये बहुत स्लो मतलब धीमी प्रक्रिया होती है, कन्वर्जन बदलना। डेड वेजिटेशन, मरे हुए जो पत्ते फूल फल हैं उनका कोयले में क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन कहलाता है। पेपर में आ जाता है कई बार कार्बनाइजेशन क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डेड वेजिटेशन को कोयल में बदला जाता है। सिंस इट वाज फॉर्मड फ्रॉम रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कहते हैं अब तक इट वाज फॉर्म्ड, यह बना है, फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे। कोल इज़ आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसको भी एक फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ज्वलनशील ईंधन कहा जाता है। ए कोयल माइन इज सोन इन फिगर 5.2। एक कोयले की माइन है जो, वो दिखाई गई है फिगर में। देखो कोयले की ये क्या है, खान दिखाई गई है यहाँ पे, ये देख सकते हो। व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको हवा में गर्म किया जाता है। कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जलता है और जलने के साथ क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कोयल इज़ इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोयल तार एंड कोयल गैस। देखो कोयले से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, कोक बनता है, कोल तार बनता है, कोल गैस बनती है, ये चीज़ें इनसे बनती हैं, कोयले के प्रोडक्ट हैं ये चीज़ देख सकते हो। अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कार्बनाइजेशन। देखो मैं बता भी चुका हूँ। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कहते हैं डेड वेजिटेशन का कन्वर्ट करना कोल में बहुत धीमी प्रक्रिया से क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन कहलाता है। कार्बनाइजेशन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करना है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। द एडवांटेज मतलब लाभ क्या हैं सीएनजी का और एलपीजी का एज ए फ्यूल यूज़ करने पर, ईंधन के रूप में। सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, देखेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीन फ्यूल्स, ये बहुत साफ ईंधन होते हैं। देयर कॉस्ट इज़ स्लो, इनकी कॉस्ट क्या होती है, दाम होते हैं जो इनके सस्ते होते हैं। दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, ये सीधे यूज़ किए जाते हैं जलाने के लिए। दे आर ईजली अवेलेबल, ये आसानी से मिल जाते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं छोड़ते। एक तो ये करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में करना है, देखो डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। देखो जो गले सड़े पौधे हैं उनसे कोयला किस तरह से मिलता है। व्हाट इज़ प्रोसेस इज़ कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। वही पैराग्राफ है सेम। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो अर्थ वाज हैविंग डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग वेटलैंड। कहती हैं जो 300 मिलियन ईयर एगो जो धरती है उसमें बहुत ज़्यादा जंगल होते थे। जंगल कहाँ पाए जाते थे, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र था वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग एंड अर्थक्वेक। देखो बाढ़ की वजह से और भूकंप की वजह से जो जंगल हैं वो किसके, ज़मीन के नीचे धंस गए थे। ज़मीन के नीचे धंसने की वजह से द सॉइल डिपॉजिट लेयर बाय लेयर ओवर देम, जो मिट्टी की परत है वो ऊपर चढ़ती गई। उसके बाद है देवर कॉम्प्रेस्ड, वो दाब में आती गई। इस तरह से दाब में आती गई अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की, उसका तापमान बढ़ गया और प्रेशर जो दाब है वो भी बढ़ गया। दी प्लांट गोट कन्वर्टेड टू कोल, और जो पौधे थे वो किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। स्लोवली, धीरे धीरे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ये करना है हमने, इतना ही करना है आज के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।